ये कंकाल तंत्र में हम लोग कंकाल तंत्र में क्या पढ़े थे बाबू? अभी हम देखिए सुनो बकलोल, देखो कंकाल तंत्र में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कल? खोपड़ी पढ़े थे, एक्सियल में पढ़े थे ना, एक्सियल स्केलेटन में पढ़े थे, अक्षीय कंकाल में पढ़े थे। तो अक्षीय कंकाल में किसके बारे में पढ़े थे? केवल अभी खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? SKULL। जानते हो ना खोपड़ी बनाने? याद रखना, कहेंगे ना, जैसे मान चलो कभी भी खोपड़ी की अंग्रेजी भूल जाओ तो स्कूल याद कर लेना। जाते स्कूल और कौन सी बनाने हैं? खोपड़ी बनाने। ठीक है। खोपड़ी में बाबू कपार का हड्डी गिनवा देते, बार गिनवाए थे। कपाल का हड्डी गिनवाए थे। कौगो हड्डी होता है? 8। कौगो हड्डी होता है? माथा को क्या कहते हैं? माथे की हड्डी को फ्रंटल बोन कहते हैं। क्या बोन कहते हैं? और उसके बाद से दूसरा बोन का नाम क्या है? पैरिटल बोन। इनमें 2 हड्डी होता है, यहाँ की हड्डी होती है। ठीक है, यहाँ से आपका डिवाइड है। कभी मतलब ना अब आएगा इस बार ना, हम खरीद के लाएंगे जरूर है। ठीक है, लिया के जब कुर्सी पर बैठा देंगे। ठीक, छोटा मिलता है तो छोटा ना खरीदेंगे जी। DAV में कोई जाएंगे तो लेते आएंगे, पढ़ाने के लिए सर जी लोग दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे ना बाबू। देखो फ्रंट एक का बताए थे, पैरेटाइल बोन बताए थे। कब होता है? 2 कब होता है? उसके बाद से क्या बनाए थे? टेम्पोरल बोन 2 होता है, ये भी 2 होता है ना। ऑक्सीपिटल एक होता है, उसके बाद से एंथोमाइड एक होता है, स्फेनोइड एक होता है। ठीक है, ये सब बता देते। अब इसके बाद से हम लोग को क्या पढ़ना है? पसली पढ़ना है कि पसली है? चलो, पसली में कौन हड्डी? 24 हड्डी। चलो हेडिंग दो, पसली। अंग्रेजी में पसली को क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अगले वीडियो में देखे थे ना कितना खतरनाक बना था। बस पसली वाला था। ठीक है, रिब्स को बोलते हैं पसली। क्या बोलते हैं? बोलता हूं ना, मारेंगे तो हड्डी पसली एक हो जाएगा। ठीक है, देखो बाबू, पसली जो होती है 24 को होती है। कितनी जोड़ी होती है बाबू? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी होती है। मतलब 12 12 24 होता है। 12 12 24 होती है। अब इसको बढ़िया से नोट करिए। वो किसको? अरे बात ये रिब्स लिख लिया हेडिंग। ठीक, वही कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझिए पसली के बारे में। सुनो बाबू, पहले पसली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है कि पसली होता कैसे। सबसे पहले ये क्या होता है? छाती का हड्डी होता है, कह सकते हो छाती की हड्डी होती है इसमें। ठीक है, और यह जो होती है ना बाबू, यह आपकी लंबी होती है। देखते हो ना, यहाँ से लेके यहाँ पर स्टर्नम, स्टर्न बोलते हैं जहाँ से जुड़ी होती है, जहाँ बिल्डिंग हुआ रहता है ना, यहाँ पर बिल्डिंग हुआ है, हड्डी का क्या हुआ है? बिल्डिंग। स्टर्न में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्न। एक हड्डी होता है जैसे, देखते हो ना, दिखाएंगे फोटो में। तो आपकी जैसे मान चलिए ना, रिब्स जो होती है और आपकी हड्डी होती है, कैसी होती है? लंबी होती है, चपटी होती है, और जैसे हेंगने जैसे बिल्डिंग होकर कहाँ जाके मुड़ी होती है? हेजा तक मुड़ी होती है ना। तो आपको यहाँ ये तो पता है। उसके बाद से पसलिया जो होती है बाबू, रीढ़ की हड्डी से क्या होती है? देख रहे हो ना पीछे, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, इससे क्या होती है? इसे वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इससे जुड़ी होती है, और आगे की ओर छाती से जुड़ी होती है। यहाँ पर बिल्डिंग हुआ रहता है और पीछे बिल्डिंग हुआ रहता है। ठीक ना। और देखो सामने यहाँ से कहाँ जुड़ी होती है? स्टर्न पर। कहाँ पर? स्टर्न। यहाँ जो होता है ना बीच वाला हिस्सा, ठीक है, एक में एक बॉटम टाइप का निकला होता है नीचे पड़े। ठीक है, और यहाँ जो जुड़ी होती है आगे, जो सामने जुड़ी होती है, उसको स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम क्या बोलते हैं? अब पीछे किससे जुड़ी होती है? वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं उसको, और उसको मेरुदंड भी बोलते हैं, केसरुदंड भी बोलते हैं। अच्छा, कह सकते हो एक साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और यह जानते हो बाबू, यह आपको किसको, यह किसकी रक्षा करता है? हम बताए थे ना, एक्सियल जो आपका होता है हड्डी होता है, एक्सियल हड्डी आपका किसमें होता है? आपका आंतरिक, मतलब ना कुछ ऐसे अंदर के अंग को यह बचा कर रखता है। ठीक है, अक्षीय जो कंकाल तंत्र होता है, यह आपके ना जो एकदम नरम हड्डी होती है, मुलायम हड्डी होती है, सॉरी मुलायम जो अंग होते हैं, उसको क्या करता है? ये बचा कर रखता है। एक्सियल, एक्सेल के बारे में समझ रहे हो ना? तो ये बचा के रखता है। समझ गए?
तो आपकी ये देखो किसका किसका ये रक्षा करता है बताओ, इसमें क्या इसके अंदर क्या है, हम लोग के इस जो आपकी हड्डी है जो रिब्स है पसली, किसकी किसकी रक्षा करता है, फेफड़े की, दूसरा हार्ट भी यहीं पर है, दिल, ठीक है, दिल भी यहीं पर है, और इस यहाँ पर कुछ प्रमुख रक्त वाहिकाएं भी होती है, रक्त नालिका, ब्लड आपका पाइप होता है, उसको भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान, डिफेंस का काम करती है। कौन सी, कौन सी, रिब्स, कौन सी, देखो पसलियों की संख्या की बात की जाए तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, 12-12 जोड़ी, हेनिया 12, हेनिया 12, 12-12 24 होती है, बाएं तरफ और दाएं तरफ, ठीक है। यहां पर समझिए बाबू पसलियों को ना 3 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 3 भागों में। पसली कितना भाग में है, देखो 24 हड्डियों को कितने भागों में बांटा गया है, 3। एक भाग को कहते हैं बाबू सच्ची पसली, सच्ची झूठी में होती है, सच्ची पसली, सच्ची पसलियां, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सच्ची को बोलेंगे ट्रू, और पसली को बोलेंगे रिब्स, क्या बोलेंगे। दूसरा होता है आपका झूठी पसली, झूठी पसलियां, झूठी पसलियां, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। उसके बाद से एक तीसरी होती है, ट्रू फॉल्स देखे हो ना, हाँ 3 हड्डी होती है। तीसरी हड्डी का नाम होता है बाबू अस्थिर बोलते हैं, या इसको कह सकते हैं जो अस्थिर होता है वो क्या होता है, तैरती हुई हड्डी, हाँ तैरती हुई पसली भी होती है, तो या तैरती पसलियां, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत। अब इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, फ्लोटिंग क्या बोलते हैं, रिब्स बोला जाता है, क्लियर। तो बोलो पसली का प्रकार का 3, पसली का प्रकार का 3, पहला सच्ची, दूसरा, तीसरा तैरती हुई, अस्थिर बोलते हैं, ठीक है, तैरती को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब समझो बाबू सच्ची पसली कगो, 7 गो, कग होती है बाबू, कुल इसके 7 जोड़े होते हैं, कितने जोड़े, 7 जोड़े होते हैं, ठीक है, कितने जोड़े, 7 जोड़े होते हैं। 7 जोड़ों में बाबू देखोगे तो फर्स्ट से लेके, गद्दारी हो रही है जी, चलता कहाँ है ना, खिसिया गया है का। 7 जोड़े में कौन कौन सी हड्डी होती है बाबू, जिसमें पहला से देखो 1 से लेके ये 7 तक हड्डी होती है, 1 से लेके, कहाँ गुस्सा होकर चल रही है जी। 7 जोड़े हड्डी में कौन सा आता है, यहाँ 1 से लेके, 1 से काउंटिंग करो और 7 तक, ये आपकी क्या होते हैं, 1 to 7, 1 to 7, ये हड्डी जो होती है बाबू सच्ची पसली होती है, जैसे कि नो 1 to 7, 7 को होती है जो हड्डी, कौन सी पसली होती है बाबू, आपको ट्रू रिब्स कहते हैं। यह आपके कहां से होते हैं, यह पीछे से लेके, पीछे के रीढ़ से लेके, पीछे के रीढ़ से लेके आगे के सीधे बाबू स्टर्नम में जो जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, सच्ची पसली। अभी आपको हड्डी बना के दिखाएंगे, स्टर्नम बना के दिखाएंगे कैसे होता है, कौन सी हड्डी बोली जाती है, ठीक है, ठीक है ना, अभी समझाएंगे। उसके बाद से आपका होता है झूठी पसली, झूठी पसली जो होते हैं उसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और इसमें बाबू कुल 3 जोड़े होते हैं, कितने जोड़े, 3 जोड़े होते हैं। अब 3 जोड़े कौन कौन से, 3 जोड़े कौन कौन से बाबू, तो 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर, तो 10वां नंबर, 10 नंबर तक जो आता है, 8वां 9वां 10वां, 7 के बाद 8वां 9वां 10वां, ये तो अस्थिर में लिखा गया जी, यहां होता है 3 जोड़े होते हैं, और इसको कहते हैं 8वां 9वां 10वां, इसमें कौन आएगा, 8वां 9वां और 10वां। ये जो हड्डी होती है बाबू कहाँ होती है, ये सीधे स्टर्नम से क्या होता है बाबू, नहीं जुड़ी होती है, स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ी होती है, बल्कि ऊपर वाली पसली जो होती है ना, ऊपर वाली पसली जो होती है उससे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से क्या होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती है, स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती है, स्टर्नम है ना, अभी चित्र से समझाएंगे, और स्टर्नम होती है उससे डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब्स, ठीक है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है, समझ रहे हो ना। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब जैसे मान चलो ना, सुनो, डायरेक्ट का मतलब, इनडायरेक्ट का मतलब समझिए, कोई पूछेगा तो, अगर मान चलो कोई बात है, ठीक है, जैसे हम ही कुछ कहा है और जाकर ना तुम अपने भाषा में किसी बात को कहोगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट, और हम जैसे बोले हैं ना वैसे ही जाके किसी व्यक्ति को एकदम सेम टू सेम वैसे ही बोल दोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट होता। लेकिन बाबू कभी भी
प्रत्यक्ष रूप से किसी को बात नहीं कही जाती है। कही जाती है तो किस तरह से? अप्रत्यक्ष रूप से। अब लड़कियों को ले लो, चाहे कोई भी महिला पर्सन को ले लो, कभी भी कोनो बात होगा ना, चाहे लड़कों में भी कोनो कौन होते हैं बाबू, ऐसी बात थोड़ा ना, क्या खुश हो रहा है, लड़का में भी होता है, फेंकेगा ऐसा ना, जान तो रे तू अभी जानते नहीं खे, पहले ही कहेगा तू जानते नहीं खे, अरे तो भाई बताओ, तू कहेगा ना जानते हो हम गए थे ना बसवड़िया की लगवा, ऐसे ऐसे एकदम मतलब खूब बना बना के फेंकेगा। जैसे मान चलो अगर रोड पर चला गया ना, तो अगर कह देगा एगो लड़की मतलब अगर जाएगी तो कहेगा अरे यार तू ना देख लिया वो हमके तकला सी है, हंसत रहिया, ठीक है, ऐसे करके मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, कौन मतलब ना है उसका, समझ रहे हो ना? तो ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समझ गए ना? प्रत्यक्ष का मतलब जो हम कहें वही बात आप एकदम डायरेक्ट वही बात बोल दो तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब कौन सी होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि हम जो बात कह रहे हैं उसी बात को तुम अपने हिसाब से कहना का कहलाएगा। तो इसमें इनडायरेक्ट का मतलब इसमें कैसे होगा? तो देखो बाबू, डायरेक्ट जैसे स्टर्नम से जो जुड़ी होती है सच्ची पसलियां, तो वो आपके साथ जुड़े होते हैं, तो वो आपके डायरेक्ट किससे जुड़े होते हैं? स्टर्नम से। और जो आपके ना 3 जोड़े जो हड्डी होती है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से स्टर्नम से जुड़ी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? झूठी पसलियां। अब आपके जो 3 जो होते हैं ना अस्थिर जो लहराते हैं, लहराते समझ रहे हो ना? लहराता है ये हड्डी, दाबो, हाँ ऐसे 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 करोगे ना, कोनो कोनो ना पेटवाई से ऐसे हिला लेता है, यही होता है, यही हिलाता है। देखो, अरे देखो है इसमें अंकित नाम का लड़का है, हिला लेता है, शाम के बैच में आता है, ठीक है। इसमें होता है बाबू कुल कितना जोड़े? 2 जोड़े। कितना जोड़े बाबू? और ये जोड़ा कौन कौन से होते हैं बाबू? 11वां 11वां और 11 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। या केवल जो होते हैं बाबू पीछे से रीढ़ के हड्डी से आए हुए रहते हैं, पीछे के रीढ़ के हड्डी से क्या होते हैं? यहाँ से अटैच रहेंगे, बट आगे के स्टर्नम से नहीं जुड़े होते हैं। हेजा देखो, हेजा होता है, ये आगे के स्टर्नम से जुड़ा है, यहाँ स्टर्नम होता है ना बीच में, माइक खराब हो जाएगा हमारा, यहाँ बीच में स्टर्नम होता है ना, तो हेजा देखो 2 हड्डी है, 11 नंबर और 12 नंबर, इना स्टर्नम से ना डायरेक्ट हेजा जुड़ा होता है, 2 गिन लेना है, 2 नीचे होता है, इसको क्या कहते हैं? तैरती हुई पसलियां। क्या कहते हैं? जाके अपने घर चेक करते रहना कौन पसली झुटका वाला है और कौन सहीका वाला है, ठीक है, और कौन तैरता है। इसको घर जाके क्या करिएगा, शीशा में एकदम पेट अंदर करके देखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? आपको समझ में आ रहा है? बताओ पसली कौ प्रकार का होती है? 3 प्रकार का बकलोल। पहला बताओ, सच्ची पसली, पहला सच्ची पसली, दूसरा झूठी पसली, तीसरा तैरती हुई पसली, तैरती हुई, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो 3 गो पसली होता है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लो, उसके बाद से हम समझाते हैं, नोट कर लीजिए। चलो नहीं समझ, देखो ये तो हम लोग अब पढ़ लिए, रिप्स उतार लिए ना, अब समझते हैं बाबू, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा बनाएंगे, उससे समझते हैं, स्ट्रक्चर पर ध्यान देना, ठीक है। मिटा दें भाई, मिटाएंगे तो कैसे समझाएंगे जी, बकलोल थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ध्यान से देखो, बनाने में आसानी होगा, कैसे बना रहे हैं देख लो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ब्लैक से बनाए, अच्छा 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 अच्छा, चटकार दिखेगा, चलिए सुनिए बाबू, बंद कर दो, देखो बाबू समझाने के लिए अब कितना ही चाहिए, ठीक है।
समझिए इसमें जो होता है बाबू आपकी पूरी हड्डियों की संख्या कितनी होती है 24। इसमें कितनी होती है 24। तो ऊपर के सिरे से बाबू 7 हड्डी तक, ऊपर के सिरे से 7 जोड़े तक गिन लेना। ऊपर की हड्डी जो होती है ना बाबू, शुरुआत में तो यहाँ से पतली जाती है लेकिन पीछे क्या होती है बहुत मोटी होती है। ठीक है, तो याद रखना जैसे यहाँ से 7 जोड़ी आपका होता है ट्रू रिब्स। कितना होता है ट्रू रिब्स होता है 7 हड्डी, 1 से लेके 7 गो, यहाँ से गिनोगे मतलब ना ऊपर से लेके 7 को हड्डी जो होती है ट्रू रिब्स होती है। अब फॉल्स रिब्स कहाँ से होती है बाबू, तो नीचेवा की हड्डी है, जो नीचेवा होती है ना यहाँ से। अब कुछ हिस्सा ऐसे ऐसे आता है, पीछे से तो जुड़ी होती है लेकिन आगे आके नहीं जुड़ी होती है, तो कुछ हड्डी ऐसे होती है, ठीक ना, ऐसे करके। तो यह जो होता है ना कितना हड्डी 3 को जोड़ा, को जोड़ा 3 को जोड़ा। तो 3 को जोड़ा जो होता है ना यहाँ से 7 को हड्डी तो यहाँ से हो गया, तो 3 को जोड़ा होता है जो ना यहाँ से आके स्टर्नम से नहीं जुड़ा था, इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है। तो ये 3 को हड्डियां क्या कहते हैं फॉल्स रिब्स बोलते हैं। तो फॉल्स रिब्स की हड्डियों की संख्या कहाँ होती है नीचे होती है, 7 को उधर नीचे। अब देखो जो होता है ना आपका कौन सी फ्लोटिंग जो होती है, फ्लोटिंग जो होती है, जैसे ना मान लो हाई हमारा हिस्सा है, सबसे पहले हमारे शरीर पर समझो, रीढ़ का हड्डी तो उतना ना समझा पाएंगे, जैसे हमारा ये पूरा शरीर है ना, तो हमारा फेफड़ा जानते हो, फेफड़ा जो बोलते हैं फेफड़ा, अभी उसको बताएंगे, अभी अगला वाला हिस्सा में बताएंगे कि इसको इसमें जो तैरता है ना, और तो उसको क्या कहते हैं, जैसे सब समझाएंगे। तो जैसे हमारा हड्डी है, ठीक है, तो ऊपर के सिरे से देखो यहाँ से नीचे जाओगे ना, तो यहाँ से छुओगे तो यहाँ से जो होता है खूब पतला होता है, अब पीछे से खूब मोटा। तो यहाँ पीछे के से ऊपर वाले हड्डी जो होती है, नीचे वाली क्या होगी, नीचे वाली यहाँ मोटी होती है, पीछे से पतली। ठीक है, समझ गए। तो यहां से 7 गो हड्डी गिन लो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यहाँ 7 गो आ रही है। यहाँ से यहाँ तक हड्डी कब होगा, देखो यहाँ से आपका जुड़ा है किससे, स्टर्नम से। स्टर्नम से देखो यहाँ पर एक बेटाम टाइप का है, बेटाम टाइप का है ना, यहीं पर बाबू अगर किसी को मार दोगे ना तो वो क्या करेगा, कहानी खराब हो जाएगा। ठीक, एक हायोड होता है, तो हायोड ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग घेटुआ कहते हैं, ये वाला देख रहे हो ना, टेटुआ घेटुआ दुका दुका बोलते हैं, तो यही होता है, ये इससे स्वरतंत्र को भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि नहीं समझ गए। और ये जो होती है 3 गो, एक नीचवा और होती है जो ऐसे करके बस पीछेवा के हिस्सा से आती है, पीछे के हिस्से से आती है और यहाँ तक रह जाती है, तो ये आपकी होती है तैरती हुई हड्डी। क्या होती है, ये किडनी उडनी को बचाती है। तो तैरती हुई हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 2 जोड़े, तो 2 को जोड़ा नीचेवा से निकला होता है ऐसे करके, अभी जुड़ा उड़ा नहीं होता है, ये पीछे के यहाँ से आता है। तो देखो यहाँ पर आपका 2 होगा ना, यहाँ देखो, यहाँ है ना, यहाँ होता है, यहाँ एकदम नीचे के सिरे में जो होता है पीछे से आई हुई होती है और स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, और ये आपकी तैरती है पेटवा में एंगने कहती है, फ्लोटिंग करो, लोटी आती है, समझ गए। तो आपकी 2 हड्डी कहाँ होती है, अस्थिर होती है, और ये नीचे एकदम कहाँ से जुड़ के आती है, पीछे से आती है, अगवा के तैरती है जा। ठीक है, और ये किडनी उडनी बचाती है, आप किडनी होता है ना बाएं साइड में। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो। आगे हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, केशुरदंड या वर्टेबुलर कॉलमन, इसमें समझेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो लिखो, इसको नोट करो, बनाइए। समझ गए बाबू। अब थोड़ा सा देखो इसके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। देखिए ए बाबू, पसली का काम क्या होता है, सुनिए, पसली का काम क्या होता है बाबू, तो ये सुरक्षा प्रदान करता है। बताओ किसका, अरे सुरक्षा प्रदान किसका करता है आपका। देखो ये आपका, देखो डायग्राम देख रहे हो ना, आपका ये देख रहे हो यकृत, अग्नाशय, मतलब आपका कौन सी, आपका हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, और उसमें आपका ब्लड सेल जो होंगे उस सारी के क्या करता है, ये सुरक्षा देता है। सहारा जो होता है बाबू, ये क्या करता है, छाती जो होता है, छाती की आकृति कौन बनाता है, यही बनाते हैं। ठीक है, पसलियां यही बनाती हैं। यह श्वसन में भी सहायक होते हैं। श्वसन में भी क्या होते हैं, सांस लेने में जो पसलियां ऊपर नीचे होती है ना, ऊपर बाहर की ओर फिर फैलती है, जैसे फेफड़ा में होता है, फेफड़ा फैलता है ना, यह किसके वजह से, इसी वजह से। अब देखो बाबू, इसके बीच में इसकी खास बातें बताते हैं। देखिए इसमें जो होती है ना, पहली जो पसली होती है, पहली देखो सबसे मोटी पाई जाती है। यहाँ छू के देखना, यहाँ से यहाँ तक मोटी है, छू के देखना, आप लोग घर जाके छू के देखना, यहाँ से यहाँ तक पहली जो पसली होती है, पहली पसली की बात की जाए ना, तो पहली पसली सबसे छोटी होती है, देख रहे हो ना, सबसे छोटी होगी और सबसे मोटी होगी, सबसे छोटी होगी, सबसे मोटी होगी, मतलब मोटी का मतलब समझ, चौड़ा, सबसे छोटी होगी या सबसे चौड़ी होगी। सबसे नीचे वाली की बात की जाए ना, तो सबसे नीचे वाली जो पसली होती है सबसे छोटी और सबसे पतली होती है। यानी बराबर पसली की बात की जाए ना, 12 नंबर वाली की, तो सबसे पतली और सबसे
छोटी, लेनी भर कहेंगे ना, जैसे मान लो ना ये आपका आता है आपका कौन सी मेरुदंड, और मेरुदंड से ऐसे निकली होती है, सबसे छोटी और सबसे पतली, समझ गया? सबसे ऊपर वाला मोटा चौड़ा, सबसे नीचे वाला पतला छोटा, ऊपर वाला मोटा चौड़ा होता है, ठीक है? चाहे कह सकते हो फर्स्ट पसली होती है सबसे छोटी होती है, और क्या होती है चौड़ी होती है, और जो 12वां पसली होती है सबसे ये भी छोटी होती है, लेकिन समझ गए? अब देखो पसली के बीच में बाबू आप लोग देख रहे हो आपका खाली स्थान है, देख रहे हो ना? खाली स्थान पर बाबू एक मांस चढ़ा होता है, मांस देखते हो ना? अच्छा खसी वसी कटाया तो उसका पसली देखे हो, बकरा वकरा कटाया पसली देखे हो ना? उसके बीचवा में मांस होता है, क्या होता है? मांस होता है, और मांसवा को कहते कहाँ है? जगह खाली जो जगह होता है उसको बोलते हैं इंटरकास्टल स्पेस बोलते हैं, इसको खाली जगह क्या बोलेंगे? इंटरकास्टल स्पेस बोलेंगे, इसके खाली जगह को बोलते हैं इंटर कास्टल स्पेस, खाली जगह क्या बोल देंगे? इंटरकास्टल स्पेस बोलते हैं। और जो खाली जगह होता है ना बाबू, उसमें इंटरकास्टल मांसपेशिया होती है, इंटरकास्टल क्या होगी? मांसपेशिया होती है, लाल लाल देखते हो ना उनमें, जो खसुइया वसुइया कटाता है तो उसमें जानते हुए देखते हुए, ठीक है? तो इंटरकास्टल क्या होता है? वो मांसपेशी होती है, और इसको खाली जगह क्या कहेंगे? स्पेस माने क्या होता है? जगह, तो इंटरकास्टल स्पेस बोल देंगे खाली जगह को, और जो होता है उस पर मांस होता है तो उसे बोल देंगे इंटरकास्टल मांसपेशिया। क्लियर? किसी को दिक्कत? इन्हीं मांसपेशियों की जगह से, यही जो इंटरकास्टल मांसपेशिया होती है, इन्हीं की वजह से बाबू छाती का फैलाव और सिकुड़ना, बताया था ना श्वसन तंत्र में लिरिनिक्स और फिनिक्स बता रहे थे, तो उसमें बताए थे सांस अंदर भरते हैं तो क्या होता है, यह हमारा पसली होता है नीचे की तरफ चला जाता है, और उसके बाद से जब सांस छोड़ते हैं तो यह ऊपर की तरफ चला जाता है, बताया था ना? तो यह ऊपर नीचे होता है, फैलता सिकुड़ता है, किसके वजह से? इसी मांसपेशिया की क्रिया द्वारा ही ये चीज होता है, समझ गए? तो अब इसके बाद से एक बार इसको बोल दो बाबू, अच्छे से समझ गए हो तो इसको आप पूछ रहे हैं सवाल जवाब कर दोगे ना? पूछे, बोलिए। रिब्स को गो, रिब्स कितना? 24। रिब्स कितना? 24 कितना? 24 कितना को जोड़ी होता है? ये 7 जोड़ी ना, बहुत अच्छा। देखो वो जब समझा रहा था ना तो उसका मन कहाँ था? भूसावला में था। कहाँ था जी? भूसावला में ना था? कहाँ देख रही है? मारेंगे धुना जाएगा तुम, ठीक है? चलो बाबू, रिब्स को 24 को जोड़ी होता है? 2 जोड़ी, 12 जोड़ी होता है, मैंने 2 जोड़ी होता है, 12 का 12 जोड़ी इधर या, हाँ 12 जोड़ी इधर या, 2 होता है, ठीक है? ए बाबू अगर बात की जाए कि बाबू इसको कितने भागों में बांटा गया है? 12 जोड़ी जो हड्डी है उसको कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में सबसे पहला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? सच्ची पसलिया, ट्रू रिब्स या सच्ची पसलिया, ठीक है? ए बाबू उसके बाद से बात की जाएगी तो कितना जोड़ा होता है बाबू सच्ची पसली? 7 जोड़ा। 7 जोड़ा कहां से? यहां से ना, ऊपर से नीचे, यानी यहां से लेके यहां तक होता है, यह एकदम डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती है, पीछे से आके स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसे क्या कहेंगे? जो स्टर्नम से जुड़ी होती है डायरेक्ट आके कौन सी बोलेंगे? सच्ची पसली। झूठी पसली दूसरा भाग को क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स। कितना जोड़ा होता है? कहाँ होता है? नीचे होता है, किसके? सच्ची पसली के नीचे झूठी पसली, सच्ची पसली के नीचे, और उसके नीचे तैरती पसली। बोलो हाई हाई, ओकर नीचे, समझ में आ गया? को जोड़ा? उसके नीचे, समझ गए? अब बताओ बाबू, हमारे जो रिब्स है, रिब्स के अंदर एक खाली जगह होता है, उसे कौन सी बोलते हैं? इंटरकास्टल का बोलते हैं। अब बाबू अगर उसी इंटरकास्टल स्पेसवा पर मांस रहता है तो मांसवा को क्या कहते हैं? मसल्स बोलते हैं, इंटरकास्टल मसल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोग को? तो आगे बताएं, नोट कर लो इसको, उसके बाद से आगे बताते हैं। अब चलो केस करते हैं, कौन चीज? केशुरदंड क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? मेरुदंड तो बोल, स्पाइनल कॉर्ड, और एक और बोलते हैं, कौन सा कॉलम बोलते हैं? हाँ बैकबोन तो कहबे करते हैं, और क्या बोलते हैं?
यही से नहीं समझ में, यही से समझ में नहीं आ रहा है। ये तो एगो बोलता है गाँव में चिड़िया का आवाज निकाले, वे कुल कर रहा है। चलो अगला है, अगला क्या है जी, अगला टॉपिक क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। केसुर दंड बोलते हैं ना, वर्टेब्रल कॉलमन बोलते हैं, केसरुक दंड अंग्रेजी में वर्टेब्रल कॉलमन, केसरुक दंड वर्टेब्रल कॉलमन। ठीक है, अब इसके बारे में क्या, ये क्या है इसको समझते हैं, यह क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो बाबू इसको ना सबसे पहले यह क्या है समझ लेते हैं। इसको हम बैकबोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकबोन, या इसे कह सकते हैं कौन चीज, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, बैक मतलब पीछे, बोन मतलब हड्डी, पीछे की हड्डी को क्या कहेंगे, रीढ़ की हड्डी। पीछे की हड्डी में कौन सी होता है, रीढ़ की हड्डी, इसे बैकबोन बोलते हैं। अब समझो ये होता क्या है, केसरुक दंड होता क्या है। कालमन का मतलब क्या होता है, कालमन का मतलब केसरुक दंड होता है, मतलब कालमन का होता क्या है, दंड होता है, चाहे सीरीज कह सकते हो, डंडा कह सकते हो, डंडा के नियर होता है ना। अब इसमें बात समझिए, इसमें बात क्या होता है, देखिए यह आपका क्या होता है, लंबा होता है, क्या होता है, इसका आकार का होता है, ऐसे होता है। और इसमें से ना कांटा नियर निकला होता है। कांटा नियर क्या होता है, होता है ना, चर 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 करता है, अच्छा तुर 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 करता है। ठीक, ये तो एथू बना रहा है, इस पर डंडा बना रहा है ना, ऐसे होता है, समझ गए। तो सबसे पहले यह होता है बाबू, लंबा होता है, और यह बाबू अस्थि जो होता है स्तंभ होता है, क्या होता है, स्तंभ। ठीक है, यह जो होता है बाबू स्कूल से आता है, कहां से आता है, स्कूल से आता है, कहां से आता है, मस्तिष्क होता है स्कूल का मतलब, कहां से आता है, स्कूल से आता है। और स्कूल से लेकर कहां तक फैला होता है, आपका एक बताए थे ना, क्या होता है, पेल्विक हड्डी होता है ना, बताए थे कि नहीं बताए थे, उसे श्रोणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रोणी हिंदी में बोलते हैं, आप पेल्विक क्या बोलते हैं अंग्रेजी में। तो बताओ ये कहां से आता है, स्कूल से, कहां से आता है, स्कूल से आता है, और कहां तक, पेल्विस से जाके जुड़ जाता है, पेल्विस से जाके पेल्विस तक फैला होता है, यहां तक, समझ रहे हो ना। ये बाबू देखो इसमें कौगो हड्डी होता है, इसमें 33 गो हड्डी होता है, कौगो हड्डी, ठीक है, 33 को, हम लोग में कितना होता है, बच्चों में बताया था ना 33, हम लोग में 26 होता है ना। तो समझो इसमें अस्थियों से बना होता है, 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है, यह 33 अस्थियों से बना होता है, मतलब ना अस्थि नहीं होता है, सॉरी 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 सॉरी, 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है, समझ गए, 33 अस्थियों से ये क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटा बच्चा में 33 को होता है, और इसमें जो होता है 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। यह क्या करता है बाबू, शरीर को सहारा देता है, क्या होता है, सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बाबू, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा भी करता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड होते हैं जिसकी यह क्या करता है, ये रीढ़ की हड्डी रक्षा करता है, समझ गए। अब थोड़ा सा केसुर दंड की संरचना समझ लेते हैं। अब देखो बाबू, ये जो आपको 33 बता रहा था ना, जो कंफ्यूजन हुआ था, 33 अस्थियों बोले थे, ये आपका कुल जो होता है केसुर दंड में 33 केसुरुकाएं होते हैं, जिसको हम वर्टेब्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल बोलते हैं। और इसी से मिलकर 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है आपका कौन चीज, केसरुक दंड बना होता है। ठीक है, अब इसमें समझिए बाबू आपका क्या होता है कि आपकी जो इसकी संरचना की बात की जाए तो देखो बाबू, गर्दन की कोशिका में कौन कौन किस गर्दन को केसरुका में
गर्दन के केसरू के 7 भागों में, देखो इसको बांटाते हैं, या कितने भागों में इसको बांट देते हैं बाबू? 5। कितने भागों में? यहाँ लिख लेते हैं केसरुका, ठीक है। केसरुक जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है? केसरुक दंड 5 भागों में। कितने भागों में? 5। एक को बोलते हैं गर्दन केसरुका, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे सर्विकल, सर्विकल वर्टेब्रल, चाहे वर्टेब्रिया, ठीक है। तो बहुत बड़ा हो गया जी यही, रुक जाओ नीचे लिख देते हैं, सर्विकल वर्टेब्रल, ठीक है। दूसरा आपका होता है बाबू कौन सी? वक्षीय केसरुका, वक्षीय केसरुका, केस ठीक। तीसरा आपका होता है कौन सी? कटी केसरुका, चौथा होता है बाबू त्रिकास्थी, त्रिकास्थी बोलते हैं, और चौथा होता है कौन सी? पुच्छास्थी, पुच्छास्थी, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कौन सी? वक्षियों को क्या बोलेंगे? वक्षियों को बोलते हैं बाबू थोरिक्सिक, THORACIC। उसके बाद से इसको क्या बोलते हैं? लंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबर। उसके बाद से इसको बोलते हैं स्कैरम, और इसके बाद से इसको कॉक्सी बोलते हैं, COCCY, कॉक्स, ठीक है। तो ये आपके कितने भाग में होते हैं बाबू? केसरुक दंड कितने भाग में? 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में। अब एक एक को समझ लेते हैं बाबू। देखो पहला जो होता है गर्दन में होता है, गर्दन में कौ हड्डी? 7 गो हड्डी होता है। गर्दन के क्षेत्र में कौ गो होती है बाबू? 7। कितनी होती है? 7 गो। इसमें टोटल कितना होता है? चल क्यों नहीं आया? 7 गो हड्डी के में गर्दन में। वक्षीय में कौ गो? 12 गो। वक्षीय में कौ गो? उसके बाद से कटी में कौ गो? 5 गो। कटी में, और त्रिकास्थी में भी 5 गो। त्रिकास्थी में भी, और इसमें जो होता है पुच्छास्थी जो होता है उसमें 4 गो होता है। पुच्छास्थी में 4 गो। यह पूंछ का अवशेष होता है जो आप पुच्छास्थी पढ़ रहे हो, ये पूंछ का क्या होता है? अवशेष होता है, ठीक है। हाँ टोटल मिलाएंगे तो, और यही हम लोग में नहीं है, तो कितना हो गया टोटल? जोड़ो 5 5 10। अब 10 में अगर वैसे 12 7 कितना होता है? 23 हो गया। 23 होगा। 12 7 कितना होता है? 19। 19 में 5 जोड़ो कितना? अरे 19 में 10 जोड़ दो, 29 नहीं हो गया? को बताए थे? 26 को। अरे बकलोल। 12 7 कितना? 12 7 कितना? 19। 19 10 29, 4 गो नहीं आए पुच्छास्थी, तो हो गया 23। ठीक आदमी है इसीलिए जोड़ रहा था ठीक से। चलिए ए बाबू थोड़ा सा एक एक करके समझ लेते हैं ये होता क्या। देखिए गर्दन केसरुका में क्या होता है? या गर्दन के क्षेत्र में होता है, गर्दन के क्षेत्र में। यह केसरुका जो होता है बाबू एक एटलस और दूसरा एक्सिस से, एक को कहते हैं एटलस, एक को क्या कहते हैं? एक्सिस। दोनों को चित्र से समझाएंगे। यह सिर को हिलाने में मदद करते हैं। जो एक्सिस और एटलस जो होते हैं ना, सिर को ऐसे हिला लेते हो ना आप लोग, तो वह दोनों को हिलाने में कौन मदद करता है? तो आपका कौन सा मदद करता है बाबू? गर्दन केसरुका। और एक को बोलते हैं बाबू एटलस। पहली कोशिका क्या होती है? एटलस होती है, एटलस। और दूसरा को एक्सिस बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं? एक्सिस। यह क्या करता है? दोनों हड्डी यह आपको सिर हिलाने में क्या करता है? सिर घुमाने में मदद करता है, सिर घुमाने में मदद करता है। वक्षीय जो होता है कौन होता है? 12 गो अभी जो बताए हैं वक्षीय केसरुका। हाँ 12 गो ही हो गया। यह आपका हर अक्षीय जो केसरुका होती है बाबू एक एक पसली से क्या होती है? हो गया, ये तो बताए हैं।
अगला होता है कटी केसरुका, जो होती है 5 गो, ये कमर के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ होता है? कमर के क्षेत्र में। भाई कमर वाला क्षेत्र है ना, यह आपकी सबसे बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि इन पर बाबू शरीर का सबसे क्या होता है? अधिक भार पड़ता है, कमरे में ना पड़ता है। और यही कमर का नस दबता है तो आदमी क्या हो जाता है? अचलस हो जाता है, चलने में दिक्कत होता है, और हो सकता है तो कौन सी व्हील चेयर पर बैठने में भी मजबूर कर देता है। और कमर की नस दब जाती है तो बाबू बहुत सारे परेशानियां भी होती है, जिससे कि नीचे का जो सर्वाइव नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो हाँ बताए ना थे कलिया, कहाँ थे? तो नहीं थे तो बाद में बताएंगे। देखो भाई पहले समझो, सुनो। लंबर जो होती है बाबू, लंबर की बात की जाए तो कहाँ होती है? कमर वाले क्षेत्र पर। कमर वाले, कमर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? लंबर। और लंबर में कौन हड्डी? 5। 5 में ऐसा क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे मजबूत कोशिका कहाँ होती है? लंबर में। और यही लंबर में बाबू, अगर जैसे बताए ना, क्योंकि लंबर पर बाबू बहुत ही अधिक का पड़ता है, भार पड़ता है। लंबर पर क्या पड़ता है? बहुत अधिक भार पड़ता है, और बहुत सारे, सबसे ज्यादा केस में जो ज्यादा सूते ना सोकनी का क्या हो जाला, ये बढ़ जाता है ना, ठीक है। इसमें होता है आपका स्केरम, इसका होता है त्रिकास्थी, या बाबू 5 गो आपस में हड्डी जुड़ी होती है। कौ गो? 5 गो। 5 गो आपस में क्या होती है? और यह आपकी पेल्विस का हिस्सा बनाती है। क्या बनाती है? पेल्विस जो होती है ना, इसकी हिस्सा को बनाती है। पेल्विस के हिस्सा कौन बनाती है? त्रिकास्थी बनाती है। त्रिकास्थी का मतलब त्रिक अस्थि, समझ गए ना। अब पुक्षास्थी का मतलब होता है पुक्ष वाली अस्थि, मतलब पुक्ष वाली हड्डी। अब इसको क्या कहते हैं? 4 गो आपस में हड्डी क्या होती है? जुड़ी होती है। 4 गो हड्डी आपस में जुड़ी होती है, जो आपकी क्या होती है? एक पूंछ का अवशेष होती है। टोटल को जोड़ेंगे तब अब इस प्रकार से केशुरदंड कितना हो जाएगा? जोड़ लो यहाँ पर, किसी को जोड़ना नहीं आ रहा था, देखो 7 गो और 12 गो 19 गो, 19 और 5 कितना? 9 5 14 24 गो, 24 और 5 कितना? 29 गो, 29 गो, और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल कितना होगा केशुरदंड? 33। कितना हो गया? समझ गए? उतार लो, इतना उतार लो फट से। किसमें बता रहे? उतार लो पहले, इसको उतार लो। अब बता मैं इसको खत्म कर दिया जाए। सुनिए बाबू, नोट कर लिए? अब समझो, जो केशरुक दंड होता है, वर्टेबल कालमन होता है, आपकी हड्डी जो शुरुआत में होती है कितनी होती है? 33, लेकिन बाद में चल के कितनी हो जाती है? 26। तो केशरुक दंड का जो प्रकार बताएं, गर्दन केशरुका, वक्षीय केशरुका, कटी केशरुका, त्रिकास्थी और पुक्षास्थी, इसको बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा एथू के हिसाब से समझाते हैं, चित्र के डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं। देखिए, इसमें आपकी हड्डी जो होती है बाबू, ऊपर जो होती है, ऊपर की सिरे जो होती है, मान चलो यहां से लेके, थोड़ा सा बढ़िया कलम ले लिए जाए, जो गर्दन की हड्डी होती है, गर्दन की हड्डी कब होती है? 7 गो। कब हड्डी होती है? 7 गो। एक बार से जैसे बाबू आपका क्या होता है? क्या होता है? अरे यहां से 7 गो, 12 जोड़ी क्या होता है जी? पसली। 12 को कौन सी? वक्षीय केशरुका। कब हड्डी हटता है? 12 पसली। तो ये हो गया। उसके बाद से आता है कटी केशरुका, जो यहां से लेके यहां तक होती है। कटी केशरुका, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 5। और यही आपका जो होता है बैकबोन वाला, जो पूंछिया देख रहे हो ना, पूंछ देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये कितना होता है? 4 गो। कितना होता है? 4 गो। तो ऊपर वाला सुनो, हमरा समझो, वो चित्र उतना नहीं दिख रहा है, ज्यादा तो हो गया। देखो हेमे को हड्डी यहां से लेके यहाँ से हड्डी कितना? यहाँ तक देख रहे हो ना। यहाँ पर दिख रहा होगा, ये गोल गोल देख रहे हो ना, गोल गोल है, जो कांटा नहीं निकला है ना, वो गोल गोल होता है। जो आप लोग छुओगे तो तुम्हारा ज्यादा दिखेगा, हमरा तो ना दिख रहा है। आप लोग छू रहे हो, वैसे छूते जाओ, वैसे ही एकदम नीचे तक होता है। हाँ अब समझिए, सुनो सुनो सुनो। तो इसमें समझ में आ रहा है कि अब वक्षीय केशरुका 12 को होता है, समझ में आ गया। जो होता है कटी केशरुका कहाँ होता है? इस वक्षीय केशरुका के नीचे, मतलब यहाँ से जब बैकबोन खत्म होता है तो बैकबोन के बाद स्टार्ट कौन सा हो जाता है? लंबर स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टार्ट लंबर। और लंबर जब खत्म होता है कौन सी स्टार्ट? अरे बैकबोन, पुक्षास्थी, ठीक है। लंबर खत्म तो पुक्षास्थी स्टार्ट, ठीक है, बैकबोन स्टार्ट। अब ये आपका किस आकार का होता है? इस आकार का। और इसी से आपका क्या जुड़ा निकला होता है बाबू? आपकी कौन सी हड्डी निकली होती है? बैठने वाला, ठीक है। हाँ त्रिकास्थी, इसको ना, अच्छा इसका कटी केशरुका लंबर हो गया। त्रिकास्थी को अच्छा इसके नीचे होता है बाबू। देखो ये आपके फेफड़ा के नीचे कौन सी होता है? फेफड़ा के नीचे कौन सी? कटी केशरुका, त्रिकास्थी इसके नीचे होता है, जिसको होता है 5 गो होता है। कितना होता है? 5 गो। आई कमर के क्षेत्र पर बाबू देखो, सुनो, गर्दन
गर्दन के बाद कौन आएगा, वक्षीय, यहाँ तक। फिर उसके बाद से कटी के शुरू का लंबर जो होता है कमर की हड्डी होती है, कमर का हिस्सा हेजा से हेजा ले, वो करीब से आता है स्कैरम। स्कैरम जो होता है बाबू कमर के नीचे वाला हड्डी, और उसके बाद से इसके नीचे वाला जो हड्डी होता है यहाँ पर आपका पुक्ष सेल जो होता है, पुक्ष बोन होता है, यानी कि आपका पुक्षास्थि जो होता है इस आपके किसके पीछे होता है, त्रिकास्थि स्कैरम के नीचे होता है, स्कैरम के। इसी से आपका कौन सी हड्डी जुड़ी होती है, पैल्विक हड्डी। इसी को पैल्विस होता है ना, देखो पैल्विस बोल रहे ना, श्रोणी, ठीक है, आपकी पैल्विक हड्डी इसी में होती है। अब देखो समझिए बाबू बात को, समझ गए। अब इसके हिसाब से समझो, है जो होता है हड्डियां यहाँ से यहाँ तक हड्डी कगो 7 गो, कगो हड्डी 7 गो। उसके बाद से उसके नीचे आता है 12 गो हड्डी, 12 जोड़ी कगो, कौन सी हड्डी, वक्ष के शुरू का लंबर कगो, यहाँ से लंबर यहाँ तक का होता है, लंबर का जोड़ा 5 जोड़ा, कितना जोड़ा 5। और उसके बाद से सुनो उसके बाद से सुनो 5 जोड़ा स्केरम जो होता है, यही देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा स्केरम होता है 5 गो, ये भी क्या होता है 5 गो। और जो पूछिया होता है ना बाबू, पूछिया है तनी मुनी निकला होता है, पुक्ष हड्डी जो पुक्षास्थि होता है तनी मुनी निकला होता है, तनी मुनी एकदम, तो ये होता है आपका कगो 4 गो। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू की सर जी जो होता है शुरुआत में, यानी प्रारंभ में हड्डियों की संख्या, केशुरदंड की संख्या 33 होती है, तो 26 गो का होता है, 26 गो आप बताएं वयस्क में होता है। तो इसको समझते हैं कि कैसे 26 गो होता है। देखो आपकी जो आपके 7 12 5 5 तो ऐसे रहता है बाबू, लेकिन आपका जो 5 गो 4 गो जो हड्डी है ना, आपका जो आपका स्केरम है और कॉक्सी है, ये दोनों हड्डी का आती है, फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने का मतलब ये आपको एगो फ्यूज होकर एगो बन जाता है, 5 गो हड्डी 4 गो हड्डी बन के क्या होता है, ये दोनों आपका होता है। जैसे मान चलो ना 33 है ना, 33, तो ये आपका फ्यूज होगा तो एगो बनेगा, फिर ये आपका फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, एगो। अब जोड़ो 7 5 12, अरे 7 5 12 ना, 12 12 24, 24 में बाबू हाई फ्यूज होकर एगो बन जाता है, मतलब जुड़ के बड़ा होने पर ये क्या होता है, जुड़ जाती है हड्डी, 5 गो हड्डी है, 4 गो हड्डी जुड़ जाती है, तो 24 गो 2 गो कितना होता है वयस्क में, समझ में आया। अगर कोई पूछ देगा कि हमने तो 33 को बोला, तो शुरुआत में 33 को बोला, 26 को क्यों हो जाला, तो 26 को समझ लेना कि ये जो होता है ना नीचे वाली पुक्ष हड्डी, ये आपका फ्यूज होकर को बन जाता है, फ्यूज हड्डी होती है। और ये आपका 5 को जो होता है आपका कौन सी हड्डी होता है, स्कैरम, यानी त्रिकास्थि। त्रिकास्थि भी बाबू फ्यूज होकर कब होता है, एगो एगो। तो बाबू 12 12 24 है, 24 2 26। आज के लिए इतना ही बाबू, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।